नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक बेहतर माहौल में आपकी एडवांस तैयारी करते हुए हमें भी खुशी हो रही है, क्योंकि कल जो हमने रणनीति आपको अपने इस शो में बताई थी, उसी रणनीति के मुताबिक आज बाजार में जिस तरह की तेजी नजर आई और जिस तरह के लेवल्स जो है इंटैक्ट रहे, उन सभी ने बाजार में एक ऑप्टिमिज्म ला दिया, आशावादी सोच ला दी है। जो काफी वक्त से लगातार लोग मार्केट में अपने हाथ जला बैठे थे, वो अब मुनाफे की सवारी कर रहे हैं। और जो उन्होंने कई ऊपर के वैल्यूएशन पे लिए थे, उनमें भी एक तरह का संतोष आ गया है कि अब यहां से जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि जिन स्तरों पर उन्होंने खरीदारी की है उन स्तरों पर भी बेहतर तरीके से बाजार रुझान दिखाए। वैसे इस शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे, आपकी विशेष तैयारी कराएंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। तो करना क्या है आपको, यूट्यूब पर और कहीं नहीं, सिर्फ YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हम तक पहुंचाना है। जो सवाल आपने कल पूछे थे, यानी सोमवार को पूछे थे, वो आज के शो में उसके जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब आपको कल मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटीज से अजीत नायक साहब। अजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका। जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो लगातार दूसरा दिन आज रहा जब बाजार में रफ्तार देखने को मिली। निफ्टी देखिए 325 अंकों की अच्छी तेजी पर क्लोजिंग ली, 22,830 के पास जो है वो बैंक निफ्टी नजर आया। बैंक निफ्टी की बात करें तो 960 अंकों की यहां पर उछाल देखने को मिला और एक वक्त पे 1000 अंक तक भी गया था। 49,300 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। अगर हम बात करें बाजार के बाकी पहलुओं की, तो आप देखिए निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, जी हाँ, यहां पर भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप जो है लगभग 3.25% चढ़ा और वहीं निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लगभग 2% से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिला। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कमोबेश ऑलमोस्ट हर सेक्टर बेहतर रहा। जरा मार्केट ब्रेथ लाइए, काफी शानदार। और ये मार्केट ब्रेथ यानी जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है, ये बता रहा है कि किस तरह का एक्शन भरपूर आज बाजार में था। 2114 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 590 शेयर सिर्फ इतने रहे कि जिन पर दबाव हमें देखने को मिला। दिग्गजों में देखिए ICICI बैंक 3.25% चढ़कर बंद हुआ। M&M ऑटो सेक्टर का दिग्गज प्लेयर, यहां पर 3.25% की तेजी हमें देखने को मिली। L&T में भी 3% का उछाल देखने को मिला। श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, ये तमाम स्टॉक थे जो निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे। दबाव कहां था? बजाज फिनसर्व 1.25% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। भारतीय एयरटेल लगभग 0.25%, टेक महिंद्रा लगभग 0.5% गिरकर बंद हुआ। चलिए इन सबके बीच में अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब क्या बाजार को जो फ्यूल चाहिए था वो हर तरफ से मिल गया है? क्योंकि ग्लोबली भी चीजें सेटल होती नजर आ रही हैं। रूस यूक्रेन का जो संकट है उसका भी समाधान ऑलमोस्ट हो गया। औपचारिक जो ऐलान है, तमाम बातें हैं और वो सामने आनी है। इन सब के बीच में अच्छी खबर बाकी फ्रंट से भी आई। हमने देखा कि जो भी अलाइज थे वो भारत को लेकर किस तरह से पॉजिटिव रहे पिछले दिनों। हालांकि हमने देखा कि मॉर्गन स्टैनली या बड़े बड़े जो रिपोर्ट सामने आई, उन सभी ने भारत के बाजारों पर भरोसा दिखाया। अब भारतीय बाजार एक मजबूती ही नहीं, एक ऑप्टिमिज्म, आशावादी सोच भी दे रहे हैं। कल के बाजार में आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे, किन लेवल्स पर नजर रखने को कहेंगे? नमस्ते सर। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का चार्ट पैटर्न के बारे में अगर जानेंगे तो लगभग 7 से 8 दिन तक निफ्टी ने बहुत कंसोलिडेट किया है और उसके बाद आज जो है वो कंसोलिडेशन के ऊपर निकला। तो ये टेक्निकल टर्म्स में बहुत अच्छा माना जाएगा। एक ओवरसोल्ड रीजन के बाद एक कंसोलिडेशन करना, कंसोलिडेशन के बाद उसका ब्रेकआउट देना। और अगर आज पूरे दिन का अगर आप टोटल मार्केट का मूवमेंट और सेंटिमेंट देखेंगे, जरा भी जो भी डिप आ रहा था उसमें एक बाइंग हमें देखने को मिल रहा था। तो डेफिनेटली ये एक जो है पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए। बिहेवियरल वाइज निफ्टी अपना बिहेवियर जो होता था, सुबह ऊपर खुलता था फिर वापस पूरा का पूरा गेन इवोपरेट कर देता था, वो नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे एक शिफ्ट हुआ है, एक बुलिश सेंटीमेंट शिफ्ट हुआ है। और आप देखेंगे कि एफआईएस का भी जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है वो 0.23 चला गया था। तो वो भी काफी शॉर्ट है मार्केट में और 5-6 महीने से लगातार शॉर्ट है। एक कोई भी एक हद तक शॉर्ट
खड़ा कर सकता है, उसके बाद उनको भी वो शॉर्ट से निकलना है। तो ये सब अगर हम देखेंगे एविडेंसेस, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अभी एक इसमें छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस जो आता है, ऊपर से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो 23,000 के आसपास आता है, जहां पे एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है। तो जैसे यहाँ तक एक निफ्टी जा सकता है, और उसके ऊपर अगर जाना है तो वहां पे थोड़ा मुझे लगता है कि मार्केट एक आध दो दिन कंसोलिडेट करके अगर वापस ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी के लिए 23,500 टू 23,600 एक आसानी का दौर हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से एक बेस बिल्डिंग फॉर्म करके आज अगर ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये वापस फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे चले जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत कठिन परिस्थिति होगा। अदरवाइज मार्केट स्ट्रक्चरली लोअर टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे 23,000 फर्स्ट लेवल, और वो क्रॉस करते ही 23,500 टू 600 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है नजरिया इंडेक्स पर, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी अजीत ने बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखा। चलिए, अब आपके सवालों को हम चर्चा में शामिल करें उससे पहले अजीत, जो न्यू एज कंपनियां हैं आज बड़ी हाईलाइट रही। पेटीएम देखिए करीब 8% की तेजी पर बंद हुआ। इसके अलावा हम देखें कि पीबी फिनटेक, जोमैटो, और हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दें ओला इलेक्ट्रिक का, जिस पर बहुत ज़्यादा कल कंसर्न्स हो गए थे, आज कहीं ना कहीं उसकी तेज़ी अट्रैक्ट भी कर रही है। कैसे देखा जाए इसे? सर, जैसे आपने बताया, पेटीएम है, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी है, जोमेटो है, ये टेक्निकली अभी सुधार, स्पेशली जोमेटो, मुझे अगर मैं देखूं उसके ये डेली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, जो 208 का एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करके वापस ऊपर आया, मतलब एक बैरिश ट्रैप जैसा पैटर्न भी बनाया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें एक कुछ दिनों के लिए एक रैली देखने को मिल सकता है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है न्यू एज कंपनी चार्ट पे। अगर हम वन बाय वन स्टॉक के बारे में बात कर सकते हैं तो अच्छा है। अगर ओवरऑल आप मेरे को पूछ रहे हैं तो ओवरऑल अच्छा चार्ट प्लेसमेंट, अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक प्लेसमेंट हुआ है, विद वॉल्यूम्स हुआ है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट थोड़ा सा लीडर हो सकते हैं कुछ दिन के लिए, जब तक मार्केट 23-25 तक पहुंच रहा है, तो इनमें एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता तो न्यू एज कंपनियों में जोमेटो जो है वो पसंद आता हुआ, उसकी तेज़ी और तमाम फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षित करते हुए, और एक तरह से डबल मुहर कहेंगे, क्योंकि आज 1:30 बजे के शो में अक्षय भागवत ने भी जो न्यू एज कंपनियां थी उसमें जोमेटो पर बुलिश नज़रिया दिया था, तो अब एक तरह की डबल मुहर लग गई है। चलिए, अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, और पहला सवाल परमात्मा गुप्ता जी का है, और रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी डीएलएफ पे राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 195 शेयर लिए हुए हैं, उनकी बाइंग प्राइस है 750 रुपए। आज हमने देखा कि रियल एस्टेट में रौनक भी नजर आई। अजीत जी, डीएलएफ इनकी बाइंग प्राइस 750 की है, क्या रणनीति रखनी चाहिए? है। आज रियलिटी सेक्टर ही टॉप परफॉर्मर था, मगर डीएलएफ में एक जो है वो 695 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। अगर जैसे वो 695 को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि डीएलएफ में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगा, और वो 740 और 760, 760, 740 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 660 का सपोर्ट जोन है उसको ध्यान में रखे, वो जब तक नहीं ब्रीच करता है तो डीएलएफ चार्टिकली अच्छा बन सकता है, क्योंकि सेक्टर में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है आज। तो एक 695 के ऊपर इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थोड़ा ये इतना मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, जैसा 695 ब्रेक करता है वहां से उनको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो लेवल्स का ध्यान रखिए, और डीएलएफ में किस तरह से रणनीति आगे ले जानी है आपको बता दिया। क्या शरद कश्यप हमारे एक दर्शक हैं, यूट्यूब पर सवाल पूछा है, आईटीआई लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं, और इनके पास 40 शेयर हैं, 420 के भाव पे इन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है कि आगे बताइए क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नजरिया इनका है। सर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और अभी ये फिलहाल 251 का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ दिनों में अच्छा रैली आने वाला है, तो अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान दे। ये स्टॉक चलकर भी ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जो चार्टिकल पैटर्न बना है ये बहुत मंथली टाइम फ्रेम पे इसका डाउन का इंफॉर्मेशन आया है।
तो मार्केट जब बढ़ेगा तो ये या तो साइडवेज होगा या तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इनका जो बाइंग प्राइस है वो हालांकि बहुत जल्दी आने वाला है, अनलेस एंड अनटिल इसमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर या ऐसा कुछ हो। तो ऐसे शेयर से अभी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट देंगे काफी कंसोलिडेशन के बाद, तो आप पैसा उधर शिफ्ट करके वहां पे चर्निंग कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो एक विशेष रणनीति आपको आईटीआई पे मिलती हुई। पिंटू कदम पाटिल है हमारे अगले दर्शक, एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। 90 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, बताएं जी। अजीत, एनएचपीसी पे, एनएचपीसी को एनएचपीसी जी। एनएचपीसी को 76 का सपोर्ट जोन पे ध्यान दें। अभी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट 80 के ऊपर आने वाला है, वहां से इसमें भी एक हम लोग को मोमेंटम देख सकता है, अपसाइड मोमेंटम। और 86 88 तक ये स्टॉक जा सकता है। वहां पे फिर वापस कंसोलिडेट होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक सप्लाई जोन है वहां पे। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो इसमें मोमेंटम आएगा, अदरवाइज जब तक 76 को ब्रेक नहीं करता है ऊपर में 86 88 तक ये स्टॉक को जाने का चांसेस। 76 का जो स्तर है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो आगे 86 और 90 तक के भाव जा सकते हैं, लेकिन वहां पर एक बार फिर आपको रिव्यू करना होगा। फिलहाल बने रहिए। शेखर हमारे अगले दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं अजीत। 300 शेयर हैं, 237 के भाव पे इन्होंने लिया है। 3 महीने का नजरिया चाहते हैं। सर कैस्ट्रॉल इंडिया जो है 250 का रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करते तो वापस एक गिरावट दिख रहा है। आज मार्केट चलने के बावजूद भी ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर हो सकता है। 210 का सपोर्ट जोन को ध्यान दे, अगर वो ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि एक बार निकलना चाहिए। नीचे में 180 175 का सपोर्ट जोन है, वहां तक आने का एक चांसेस है, क्योंकि लिए एक थोड़ा सा बुल ट्रैप काइंड ऑफ अ पैटर्न बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 4 दिन पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि 210 के बाद इसको होल्ड करना चाहिए। 210 का जो स्तर है वो ध्यान दीजिए, वहां से अगर नीचे जाता है तो आपको निकल जाने की सलाह मिल रही है। अमित मिश्रा हमारे अगले दर्शक हैं, यूट्यूब पर सवाल पूछा इन्होंने। इन्फोसिस पे राय जानना चाहते हैं, आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी। 1500 में जो है वो उन्होंने लिया है, और इन्होंने नहीं नहीं 1200 में इन्होंने खरीदारी की हुई है अच्छे लेवल्स पे, और 100 शेयर हैं इनके पास। क्या राय बन रही है इन्फोसिस पे? इनकी खरीदारी तो अच्छे स्तर पे है। खरीदारी अच्छे स्तर पे है, मगर मैं CNX IT अगर चार्ट देखूं तो मुझे वो अ, अभी एक नया डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो उछाल है 1650 1680 तक आ सकता है। अगर वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो 70 to 80% प्रॉफिट बुक करके बाकी का थोड़ा बहुत आप होल्ड करो, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई दिक्कत है नहीं। मगर क्योंकि मुझे CNX IT ही डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है तो मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं बन सकता ना। मुझे कोई चार्टिकली ये स्टॉक पॉजिटिव एक इंडिकेशन दे रहा है। 1650 1680 तक का एक जंप आ सकता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। 1680 का जहां उछाल दिखता है वहां से आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। बढ़ते हैं आगे। अनीता राजपूत हमारी अगली जो दर्शक हैं, इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक में खरीदारी कर रखी है। हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। हालांकि भाव इनका ऊपरी स्तरों का रहा, 80 रुपए के स्तर पे इन्होंने 500 शेयर लिए हैं। हालांकि 3 साल और रुक सकती हैं। 3 साल रुकने लायक शेयर है ओला इलेक्ट्रिक, बताइए जी जी। सर चार्टिकली तो मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि 3 साल रुकने पर कुछ उनका भाव के ऊपर अच्छा मुनाफा कर सकती है ऐसा। हालांकि अभी रिसेंटली एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न बना है आज के डेट में, तो नीचे जो है 48 का सपोर्ट पे ध्यान रखे। 48 अगर ब्रीच होता है तो वो निकल सकती है। अदरवाइज अगर उनको लगता है कि एवरेज करना चाहिए तो 48 का ही सपोर्ट को ध्यान रख के वो कर भी सकती है। तो एक जंप 70 to 75 तक एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक ये आ सकता है। वहां तक में फिर उनको अपना प्रॉफिट बुक फिर से कर लेना चाहिए। रुपये 48 का लेवल ध्यान रखिए, वहां से नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करने की सलाह। लेकिन फिलहाल बुलिश चूंकि एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो हो सकता है 70-72 तक के स्तर आपको आने वाले वक्त में देखने को मिले। अभिषेक शर्मा का सवाल लेते हैं, और इन्होंने खरीदारी की हुई है वोडाफोन आइडिया में। लगभग 9 रुपए में कहूंगा, 8 रुपये 89 पैसे इनकी प्राइस है। 300 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में?
सर बिल्कुल भी कुछ पैटर्न नहीं है ना। चार्ट कुछ करता है ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे शेयर में वक्त ना जाया करें, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर फिर भी आपको करना ही है तो 6 रुपए के नीचे इसमें रह के कुछ मतलब है नहीं। तो तो निकल फिलहाल जाने की ही अगर आप सलाह। एक शब्द में जानना चाहते हो तो अवॉइड करो। ठीक है, ठीक है, तो निकल जाने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। अविनाश श्रीवास्तव का सवाल लेते हैं, गेल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। 180 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 1 से 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अजीत जी, गेल इंडिया 180 की बाइंग है, 1 से 2 महीने का व्यू लेकर चल रहे हैं। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस होके एक अच्छा बुलिश पैटर्न बना है। जब तक 155 नहीं ब्रीच करता है, मुझे लगता है 185 180 185 का लेवल ये टेस्ट कर सकता है। वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके देखना पड़ेगा हमें कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो चार्ट ये वीकली पे अभी बेटर बन रहा है, डेली पे थोड़ा बेटर बन चुका है। तो 155 का जोन पे ध्यान दे, वो जब तक नहीं ब्रीच करता है तो इसको होल्ड करे। 180 185 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करे, उसके बाद एक वापस मौका मिल सकता है स्टॉक। बुलिश नजरिया, और यहां पर आगे 180-85 तक के लेवल जो जिस पर आपकी खरीदारी भी है वहां तक पहुंच सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और फिर आगे का व्यू जानने की कोशिश कीजिए। चलिए, इतने ही सवालों को हम आज की चर्चा में शामिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। अजीत जी, तो मौके कहां देख रहे हैं, कौन से स्टॉक आज आपने पिक किए हैं? सर मुझे पीएसयू बैंक थोड़ा बेटर लग रहा है। तो पीएसयू बैंक में से बैंकिंग टोटल जो प्राइवेट एंड पीएसयू आज का दिन आप देखेंगे तो बहुत कुछ दिनों में से ऐसा एक दिन आता है जहाँ पे पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों परफॉर्म करते हैं, और आज वो एक दिन है जहाँ पे दोनों परफॉर्म कर रहे थे। उसमें से पीएसयू बैंक में मुझे यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है। 117 का अभी प्राइस चल रहा है, तो 113.50 का स्टॉप लॉस रख के 125 का टारगेट इसमें देख सकते हैं। ये वीकली डेली और मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा प्लेसमेंट लग रहा है। यहाँ पे और भी इसमें गेन्स देखने को मिल सकता है, पर हम छोटा ट्रेडिंग करके इसमें निकलेंगे तो मुझे लगता है वो बेटर है, क्योंकि लिए मार्केट 23,000 क्रॉस करने के बाद किस तरह का पैटर्न बनाता है वो मुझे बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा। तब तक के लिए यूनियन बैंक बहुत बेटर स्टॉक लग रहा है। आज का प्राइस मूवमेंट भी बहुत अच्छा था। दूसरा स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है ब्लू स्टार कंपनी, जो 2160 का सीएमपी चल रहा है, उसमें 2090 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट है 2290 तक का। ये टारगेट जा सकता है। ये भी डेली वीकली में अच्छा प्लेसमेंट है। लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया है, वॉल्यूम्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये दो स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले रैली में निवेशकों को हेल्प कर सकता है। शुक्रिया करेंगे आपका इन तमाम राय के लिए। तो ब्लू स्टार और यूनियन बैंक ये पसंद आता हुआ इस वक्त अजीत को। अजीत, कोई डिस्क्लेमर हो तो दें। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है, हमने शायद उसको हमारे क्लाइंट को भी ये रेकमेंड किया हो सकता है, पर हमने पर्सनली एक इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाई। शुक्रिया करेंगे अजीत जी अपना समय देने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी आज के शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।